गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल या फंक्शंस हैविंग आर्बिट्रेरी पीरियड। ठीक है, तो इफ अ फंक्शन हैज पीरियड 2l एंड नॉट ऑफ 2 पाई। अभी तक आपने जितने भी सम्स किए हैं उनमें पीरियड 2 पाई आ रहा था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो रिजल्ट क्या 2 पाई आता है। इट मीन्स उस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। ठीक है, अब हम जो सम्स करेंगे उसमें जो इंटरवल दिया होगा वो क्या होगा C2C+2l। ठीक है, L कुछ भी हो सकता है। देन फोरियर सीरीज हमने क्या लिखनी है, अगर पीरियड 2 पाई नहीं है 2l है, देन फोरियर सीरीज a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an। पहले हम cos nx लिखते थे, अब cos n पाई x बाय l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn साइन n पाई x बाय l आ जाएगा। जो एंगल है बस यहाँ पे nx आता था वो n पाई x बाय l आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। वेयर a0 इज यहाँ पे 1/पाई आता था 1/l आ जाएगा। इंटेग्रल C2C+2l fx dx an इज 1/l C2C+2l fx cos n पाई x बाय l into dx where n is 1 2 3 and so on। Similarly, bn is 1/l C2C+2l fx sin n pi x by l into dx where n is 1 2 3 and so on। Now if first case है, if c is equal to 0 हो जाए then interval क्या हो जाएगा 0 to 2l। तो a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/l इंटेग्रल 0 to 2l fx dx। ठीक है, ऐसे ही an is 0 to 2l लिमिट आ जाएगी, यहाँ पे भी 0 to 2l हो जाएगी, बाकी सारी टर्म सेम आ जाएंगी इफ c 0 है। ठीक है, ऐसे ही अगर c इज इक्वल टू -l है तो इंटरवल क्या बन जाएगा -l टू +l। ठीक है, तो इंटरवल हमने -l टू +l लिमिट लेनी है, बाकी सारी टर्म्स a0 an bn की सेम आएंगी। अब जब -l टू l हो जाता है तब हम इवन ऑड फंक्शन चेक करते हैं ताकि इंटेग्रल करना इजी हो जाए। ठीक है, तो इफ fx इज इवन, अगर fx इवन है देन fx इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, क्योंकि साइन हमारा ऑड है, इवन इंटू ऑड ऑड आ गया। तो a0 क्या हो जाएगा, fx अकेला तो इवन है तो इसको तो 2/l 0 to l करके fx dx सॉल्व कर लेंगे। an में भी 2/l 0 to l हो जाएगा, क्योंकि fx भी इवन है cos भी इवन है। ठीक है, बट साइन ऑड है तो bn में साइन आता है तो bn वाली टर्म 0 हो जाएगी, बिकॉज -l to l ऑड फंक्शन dx इज 0। ऐसे ही अगर fx ऑड आ जाता है तो जिसमें cos है वो टर्म ऑड बन गई और वो 0 हो जाएगी। तो a0 fx ऑड है तो ये अकेली जिसमें आती है तो ये भी 0 हो जाएगा, an भी 0 हो जाएगा, अकेला bn आएगा। bn की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर देनी है 2/l 0 to l fx साइन n पाई x इंटू dx। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक सम करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड Fourier series for the function fx is equal to x minus x square and limit है -1 less than x less than 1। अब लिमिट है -1 less than x less than 1, इसमें पाई वगैरह नहीं आ रहा, तो फोरियर सीरीज क्या लिखेंगे, लेट fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई x प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn साइन n पाई x। अब l कहाँ पे गया, ठीक है,
लिमिट क्या लेते हैं हम, ये एक तरह से कौन सी लिमिट बन गई, c टू c प्लस 2l वाली, ठीक है। अब l कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, लिमिट है हमारी -1 लेस देन x लेस देन 1, तो अपर माइनस लोअर 1 माइनस -1 कितना हो गया 2, इट मीन्स 2l की वैल्यू 2 है, क्योंकि हम लिमिट हमारी क्या होती है c लेस देन x लेस देन c प्लस 2l, तो इसका अपर माइनस लोअर को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 2l आता है, तो c प्लस 2l माइनस c इक्वल टू 2l आता है, ठीक है। तो इसमें भी अपर माइनस लोअर, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो इट मीन्स 2l इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से l की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे जो अपॉन l हमने लिखना था, तो l इक्वल टू स्टार्टिंग में ही 1 हो गया, ठीक है। तो फोरियर सीरीज हमारी क्या बन जाएगी, fx इज इक्वल टू a0/2 समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x, ठीक है। l की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 1 पुट कर दी, नाउ a0 इज इक्वल टू क्या है, इंटेग्रल -1 to 1, लिमिट जो दी हुई है -1 to 1, फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx, क्योंकि a0 क्या होता है fx dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, x²/2 माइनस x³/3, लिमिट है -1 to 1, और पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर, कितना आ गया 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करके आ गया -2/3। नेक्स्ट an इज इक्वल टू -1 to 1 x माइनस x² cos n pi x dx, पहले इसको सेपरेट कर लेंगे इंटेग्रल्स को, -1 to 1 x cos nx dx माइनस इंटेग्रल -1 to 1 x² cos n pi x dx। अब इन दोनों का इंटेग्रल अलग अलग चेक कर लो, अगर इनमें से कोई ऑड बन रहा है तो उसको हम स्टार्टिंग में ही 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब अकेला x क्या है, ऑड फंक्शन है, कॉस वाला इवन है, तो ऑड इंटू इवन ऑड हो गया, इट मीन जो फर्स्ट वाला इंटेग्रल है वो 0 हो जाएगा, माइनस इंटेग्रल x² cos n pi x dx लिमिट -1 to 1, मीन्स हमने सिर्फ सेकंड वाला इंटेग्रल सॉल्व करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे, माइनस x² एज इट इज इसको और सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, -1 to 1 x² क्या है इवन है, cos n pi x ये भी इवन है, ठीक है। तो इवन केस के केस में क्या करते हैं, अभी लिखा था, इवन के केस में हम क्या करते हैं, -l to l हो अगर तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 0 to l कर देते हैं, तो सेम इसमें भी आप इंटेग्रल 0 to 1 n pi x dx कर सकते हो, ठीक है।
और माइनस इंटीग्रेशन इजी हो जाती है इससे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स, कॉस का इंटेग्रल साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, एन पाई माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स और इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। अब इसको सॉल्व करना है, 2x एज इट इज, साइन का माइनस कॉस एन पाई एक्स, एक एन पाई पहले से है, एक और आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस इंटेग्रल माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू डी एक्स और इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस 2x कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एन पाई एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 साथ में आ गए। ठीक है, लिमिट 0 to 1 है सभी की, यहाँ पे भी लिमिट 0 to 1 है, 0 to 1, 0 to 1, इसकी लिमिट भी 0 to 1 है, 0 to 1। अब लिमिट लगा दो, पहले तीनों टर्म्स लिख लेते हैं, -2 एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई 2x कॉस एन पाई एक्स एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 माइनस साइन एन पाई एक्स एन स्क्वायर एन क्यूब पाई क्यूब 0 to 1। ये टर्म्स आ गई हमारी, तो फर्स्ट -2 एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई 0 to 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब लिमिट पुट करोगे ठीक है, यहाँ पे कॉस एन पाई एक्स एन स्क्वायर पाई स्क्वायर था, इसकी एक बार और इंटीग्रेशन होनी है, तो ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एक एन पाई और आ जाएगा, एन क्यूब पाई क्यूब बन जाएगा। ये टर्म बन गई हमारी। अब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर माइनस लोअर, साइन एन पाई ये तो 0 हो जाता है, साइन का जो मर्जी हो 1 हो 2 हो 3 हो, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो पहले 1 पुट करोगे, ये आ गया -2, 1 पुट करेंगे तो कॉस एन की वैल्यू 1 है, पाई एक्स, एन ऑड नंबर है तो एक नेगेटिव और आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉस एन पाई
अपॉन एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू -2 एक 2 इसके साथ भी है, -2 इंटू 2 -4 cos n पाई। cos n पाई को क्या लिखेंगे, -1 पावर n अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। और ये नेगेटिव भी साथ लेना, साथ ले सकते हो, -1 पावर n है, ये एक तरह से -1 की पावर 1 है, तो इसको क्या लिख दोगे, 4 -1 पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। ऐसे ही अब bn सॉल्व करना है। bn क्या है, इंटेग्रल -1 to 1 x माइनस एक्स स्क्वेयर साइन n पाई x dx और इक्वल टू इंटेग्रल -1 to 1 x साइन n पाई x dx माइनस इंटेग्रल -1 to 1 x स्क्वेयर साइन n पाई x dx। अब फिर से इवन ऑड चेक कर लो। अब इसमें x स्क्वेयर क्या है, इवन है, साइन वाला ऑड है, तो इवन इंटू ऑड, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना है, -1 to 1 x साइन n पाई x dx, ये वाली टर्म सॉल्व होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। पहले वही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 to 1 x साइन n पाई x dx, क्योंकि x ऑड है, साइन ऑड है, ऑड इवन हो गया, तभी हमने 0 to 1 किया और यहाँ पे 2 ले लिया। अब x एज इट इज, साइन का आ जाएगा माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई, इंटेग्रल माइनस कॉस n पाई x n पाई इंटू x का डेरिवेटिव 1, लिमिट है 0 to 1 और इक्वल टू टू माइनस एक्स कॉस n पाई एक्स अपॉन n पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का साइन n पाई एक्स, एक और n पाई आ जाएगा, n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, और इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉस n पाई एक्स अपॉन n पाई। इसमें 0 पुट कर लो चाहे 1, साइन वाली टर्म तो 0 ही बनेगी, तो सिर्फ इसी में लिमिट पुट करके हमारा आंसर बनेगा। ये आ गया 2 माइनस कॉस n पाई अपॉन n पाई। जब हमने 1 पुट किया, ठीक है, जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू फिर से 2 माइनस -1 पावर n अपॉन n पाई। नेगेटिव को साथ में लिख लो, तो ये बन गया 2 -1 पावर n प्लस 1 अपॉन n पाई। ठीक है, अब ये वैल्यू bn की भी आ गई, देयरफॉर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमने लिखी थी, इसमें a0, an और bn की वैल्यूज पुट कर रही हैं। देखो fx इज इक्वल टू, fx क्या है हमारा, x माइनस एक्स स्क्वेयर, x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a0 की वैल्यू कितनी आई थी, -2/3, -2/3 इंटू a0/2 है, तो साथ में 1/2 आ गया, प्लस समीशन
n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर cos n pi x प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 2 minus 1 power n plus 1 अपॉन n pi इंटू साइन n pi x। तो ये हमारी फोरियर सीरीज आ गई। इसके साथ के और क्वेश्चंस हैं। e पावर माइनस एक्स अगर माइनस एल टू एल आ जाए, ठीक है, फिर से आपने a नॉट a n b n इस तरह से सॉल्व करने हैं। a नॉट 1/l माइनस एल टू एल ई पावर माइनस एक्स। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 0 to l नहीं ले सकते क्योंकि e पावर माइनस एक्स है, तो इसका इवन ऑड हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको एज इट इज ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सेम a n में e पावर माइनस एक्स कॉस n पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस पे कॉस e पावर एक्स कॉस बी एक्स, जो पहले हमने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखा था वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके इंटेग्रल कर देंगे। सेम ऐसे ही बी एन है, इसमें भी e पावर माइनस एक्स साइन n पाई एक्स बाई एल, ठीक है, तो e पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा इस पर डायरेक्ट। इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर a नॉट a n b n की वैल्यू स्टार्टिंग वाले फंक्शन में फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज पाई एक्स पाई इंटू 2 माइनस एक्स 0 to 1 1 to 2। अब 2 में ब्रेक हो गया ये, टोटल इंटरवल 0 to 2 है, एक 0 to 1 1 to 2। जब 0 to 1 है तो पाई एक्स है, जब 1 to 2 है तो पाई इंटू 2 माइनस एक्स है। फिर दोनों इंटेग्रल्स को अलग अलग सॉल्व कर लिया। ए एन में भी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स है, इसमें भी एल की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, तो साइन एन पाई एक्स लिख दिया। 0 to 1 पाई एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, 1 to 2 पाई 2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इसकी वैल्यू बन रही है वही एन इवन है तो क्या बनेगा, ऑड है तो क्या बनेगा, ठीक है। सेम बी एन सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके साथ का सम पहले भी हमने किया है, तो 0 to 1 1 to 2 दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। मेन आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इसके लिए इंटीग्रेशन आती है फिर तो ये सॉल्व इजीली हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू फिर फंक्शन में पुट कर दो, ठीक है। चाहे सीरी ना भी फाइंड करो, सीधे पुट कर दो वैल्यूज, ठीक है। तो बी एन इसमें 0 बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट है 2 प्लस एक्स वेन माइनस 2 to 0 है, और 2 माइनस एक्स वेन 0 to 2 है, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हमने। इसमें एल की वैल्यू 2 बन रही है तो एन पाई एक्स बाय 2 लगा दिया है फॉर्मूला में, ये वाला आ गया। ये हमारी फोरियर सीरीज आ गई। थैंक यू बेटा।